Okay, dear students, now going ahead with word association test. In the negative words, we would be doing it for the SSB candidate. Now, in this thinking variety, we are coming for negative word. Now, what do you mean by negative words? Now, see, when VAT test is done, neutral, positive, negative are mixed. It is to play with your emotions, to see your spontaneous reactions for everyone. And they are mixed randomly. So you have to have your adaptability also and you have to respond. आपके सकारात्मक शब्द, नकारात्मक शब्द और न्यूट्रल वर्ड्स मिक्स कर दिए जाते हैं ताकि आपकी जो विचारिक लय है वो बीच बीच में इधर उधर जाए और आपकी दिमाग की तत्परता और नेचुरलिटी सामने आए. इसलिए न्यूट्रल वर्ड भी डाल दिए जाते हैं, नेगेटिव वर्ड भी डाल. तो अभी हम लोग कुछ नेगेटिव वर्ड्स करेंगे तो आप उसको समझेंगे उसको किस प्रणाली के तहत आराम से ऐसी सोच कैसी रखें. What kind of thought we should keep so that we handle the words properly. So you learn something. Otherwise you are all writing by yourself. But here you'll get a system to channelize a thought. And what we are teaching is not something outstanding and scientific. We're teaching you something which is logical, commonsensical. कोई चीज हम ऐसी वैज्ञानिक अद्भुत नहीं पढ़ा रहे, मुख्यतः वो पढ़ा रहे हैं जो कॉमन सेंसिकल हो, लॉजिकल हो और आपके विचारों को लय दे. लय, फ्लुएंसी, इट गिव्स यू फ्लुएंसी ऑफ थॉट. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स स्टार्ट विद द नेगेटिव वर्ड्स. डेथ. नाउ डेथ इज अ नेगेटिव वर्ड. एवरीबॉडी रियलाइजेस. डेफिनेशन हिस्टोरिकल में भी यूज कैसे करेंगे हम. यहाँ पे हिस्टोरिकल क्या यूज होगा, हम बोल सकते हैं हुमायूं डेथ हैपेंड बिकॉज ऑफ फॉल फ्रॉम लाइब्रेरी. यस और नो, आपको याद हो हुमायूं मर गया था. और कोई अगर हिस्टोरिकल याद आए, अभी लेटली कौन पास अवे हुआ था. अटल बिहारी डेथ वाज अ लॉस टू नेशन, लिख दिया हिस्टोरिकल. तो आपने एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी जी की डेथ को देश के लिए एक नुकसान करके हिस्टोरिकल बता दिया. नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, ऑपोजिट. कई बार साइकोलॉजिस्ट आपको क्लियर बोलता है कि आप जो वर्ड आए उसके बाद जो फीलिंग आए लिखिए. आपको जैसे ही डेथ याद आएगी वैसे ही लाइफ याद आएगी. कभी पूछिए मरने वाले से, when a person is about to die he thinks how I will live on. Not required, he is already too tired, he should go, particularly very old, but they still think of life. Natural. आपको अंधेरे की बात याद आएगी तो सुबह सूरज की याद आएगी. इट इज नेचुरल. तो कभी कभी अगर आपको कोई नेगेटिव वर्ड में दिमाग ब्लॉक हो रहा है तो आप उसका विलोम कोई पॉजिटिव वर्ड पे भी सेंटेंस बना सकते हैं. यू कैन टेक एन ऑपोजिट ऑफ द सेम एंड मेक अ सेंटेंस. डेथ आए तो लाइफ पे सेंटेंस बना दिए. बट नाउ डोंट डू इट रेगुलरली. अगर आप रेगुलरली करेंगे तो साइकोलॉजिस्ट विल फील दैट यू आर deliberately doing it. Don't do it. Sometimes when you have block of thought. इसीलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं that आपकी block of thought खत्म हो, फ्लुएंसी खत्म. अभी कुछ मिनट पहले एक अफसरान से बात हो रही थी और उनकी ये शिकायत थी कि आजकल के बच्चे लोगों की चिंतन क्षमता कमजोर है. कोई भी सवाल पूछ लो बता ही नहीं पाते. हर सवाल में सोचने लग जाते, सही क्या गलत क्या. हर चीज में लॉजिकल नहीं बोल पाते. कोई बात जो बोलते हैं वो समझ ही नहीं आती कहना क्या चाह रहे. कुछ तो बोलते ही नहीं और जो बोलते हैं कभी अटपटा बोल देते. अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप शुरुआत से वाजिब चीज नहीं बोलते और आप दुनिया भर के आजकल पूरे देश में पंडित और मौलवियों का आतंक फैला हुआ है. मैं वुडंट से दैट एग्जैक्टली बट रियली इन अ मेंटल लेवल यस. Everybody believes by worshipping Lord Shiva I'll get selected in the armed forces. I'm sorry to say Lord Shiva will help your efforts, not come down and give your exam. Neither Allah, Prophet Muhammad will not come and give your exam. You will have to do it yourself. But unfortunately इतना ज़्यादा सोच के कारण आप लोग में से बहुत सारे लोग ये ब्लॉक थॉट्स, ब्लॉक्ड, बिल्कुल ब्लॉक हो गए और फ्लुएंसी नहीं आ रही. उसका नुकसान ये है कि आप अपने पे विश्वास नहीं करते. यू डोंट ट्रस्ट योर सेल्फ, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ बिकॉज यू आर एक्चुअली नॉट अवेयर व्हाट इज द राइट पाथ.
There is no right path. Logical path is the right path. Here we are giving you 4 or 5 methods. Whichever you use, it will automatically give you a logical sentence. डरते क्यों? हाँ, अगर आपके पास कोई और एक आइडिया है जिससे एक और लॉजिकल, प्लीज ऐड, जोड़ लीजिए एक प्रणाली, पर लिखिए कोशिश संभवत से ऐसी चीज, ऐसा वाक्य जो दूसरे को समझ में आए, जो दूसरे को लॉजिकल भी लगे, सेंसिकल भी लगे, मीनिंग हो, नॉनसेंस ना हो. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर लुकिंग एट. सो यह डेथ है. अब आपने ब्लॉक हो रहा है, आपने उसका ऑपोजिट लाइफ पे सेंटेंस लिख लिया. लाइफ इज टू लिव फुली, लिख दिया. क्या गलत किया? Psychologists had told you that whatever the first thought that comes after seeing the word, write it. So you have written it. Where is it wrong? So, but if you do that with every negative word that you use opposite and right, wrong. Sometimes okay. That means out of 62, 3 times okay. Not more than that. But other methods you learn. अब historical आपने लिखा तो इसमें कोई आपकी नकारात्मक सोच आई आगे? Did any negative thought come? No. It just talked about something which you quoted from history. So you can do that. Then we come down to remedial. What do you mean by remedial? Remedial means एक quality आदमी हमेशा परेशानी के हल सोचता है. How to solve. So death का solution क्या होगा? Proper emergency care and medicines save people from death. सही बात है कि नहीं? ICU emergency care saves the patient from death. Yes or no? There are some nursing people here. There are other people here. They will all agree with the same thing. It's a logical thing. Similarly, second person में हमने आपसे पढ़ाया था कि आप अपने तरीके से मत सोचो, दूसरे की तरीके से सोचो, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है. तो अगर आपने लिखा People who are fearful, they think too much of death. अरे डरपोक लोग हमेशा डेथ की सोचते रहते. Yes or no? Am I right? Coward person don't do anything because they fear death. वो ज्यादातर यही करते. अरे डेथ तो आनी ही आनी. Where is the fear? So this is something which person has to think. So second person means दूसरे व्यक्ति की तरह. Effective perception उसका दूसरा रूप. पढ़ा चुका हूँ. I have taught this. Go back to please old lectures. Now I am trying to create new lectures. That does not mean that you don't look at the old lectures. Please look at old lectures. They have been very detailed and very, very effective and very, very helpful for you. It will help you to open your mind, to strengthen your mind and to become a champion. We are soon coming up with a workbook, but before that, please open your mind. Remember this. Effective perception. Effective perception हो गया. Death of species is affecting climate. ठीक है? कई स्पीसीज की डेथ होने से क्लाइमेट पे असर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस. डेथ ऑफ ट्रीज अफेक्टिंग क्लाइमेट. लिख सकते हो हाँ या ना? आपने लिखा सडन डेथ इज अ फॉर्मूला ऑफ फुटबॉल, चल जाएगा. सो डेथ कैन बी रिटन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट. इफेक्टिव परसेप्शन का मतलब होता है कि हम वर्ड को उस तरीके से ना देखें, एक अदल रूप में देखें जो कि हमारे सहज है. आई रिमेंबर आई राइटिंग डाउन दैट डाई हार्ड इज अ मूवी विच आई लाइक टू सी. तो लिख दिया मैंने यहाँ. अब डेथ की परिभाषा, अब ज्ञान देना, एवरीबडी विल डाई. व्हाई आर यू डूइंग राइटिंग? प्लीज रीड द सेंटेंस. एवरीवन विल डाई. नेगेटिव थॉट प्रोसेस. डेथ इज फाइनल ट्रूथ ऑफ लाइफ. नेगेटिव थॉट प्रोसेस. अरे जब आएगी तब देखा जाएगा, अभी काम करो ना यार. सो वी डोंट हैव टू फियर इट. अगर कोई चीज के बारे में जबरदस्ती लिख रहे हैं तो हम डर रहे हैं. सो नाइदर यू फियर नाइदर यू बॉदर टू नेगेटिव. लेट्स गो फर्दर. डाउट. हिस्टोरिकल क्या है? हिस्टोरिकल लिख सकते हैं कि मेनी किंग्स डाउटेड देयर कॉर्टिशियंस एंड दे ब्रॉट डाउनफॉल. हुआ था? यस और नो? If you have learned about history, Muhammad Shah, which was one of the last Mughal emperors, जिसके समय सबसे लंबा मुगल शासन था 30 year, was a very doubting person. वो सब पे शक करता रहता. एक तो he was also called रंगीला.
that means you can understand he was always interested in merrymaking, calling this person that person, and the person was always doubting. उसके कारण उसी समय Nadir Shah others had taken away the peacock throne and the Kohinoor diamond and everything. Yes, why? Because he is wasteful, wasteless king. बेकार का किंग था उस समय, एम्परर जो भी आप बुलाते हो. तो हिस्टोरिकल में वो फिगर वेल नोन है. ही वाज अ डाउटिंग पर्सनालिटी. अंडरस्टूड. तो हिस्टोरिकल में आपने इतिहास का कोई बात जिक्र कर दी या लेसन लिख दिया कि डाउट ऑलवेज क्रिएट्स मिसअंडरस्टैंडिंग. गलत कहाँ लिखा? अब आपने ऑपोजिट डाउट का क्या होता है? क्लैरिटी. क्लैरिटी हेल्प्स टू डू द जॉब वेल. लिख सकते हो. विलोम लिख दिया. पर मैंने हमेशा कहा है हर नेगेटिव वर्ड का ऑपोजिट नहीं बनाना है. रेमिडियल, प्रॉपर नॉलेज रिमूव्स डाउट. यस और नो. रिसर्च क्लियर्स डाउट. यस और नो. लिख सकते हो. डाउट क्लियर होता है रेमिडियल. फिर आता है सेकंड पर्सन, डाउटफुल पर्सन. डाउटफुल पर्सन फाइनली सफर्स. बिल्कुल सच बात है. जो शंका में रहता है वो आखिर में शंका में ही चला जाता है. नेवर डाउट, लिव पॉजिटिवली. पीपल आर देयर, पीपल विल डू whatever, but if you will doubt, then you will create that feeling inside the other person. I never think of harming any person, but the person is saying, I think you will harm me. Then what will happen? The idea, who created? The other person. And now where is it gone? Inside my mind. So what will happen? There will be a possibility that you already doubt me, so now take it with love from me. So never create doubting thing. Life is to be lived positively. All of you, if you are wanting to be getting selected, psychologically you want to be healthy, be positive. Remember, that is very important. Now we come down. Remedial, आपको बता दिया है, knowledge removes doubt. Second person बता दिया, doubtful person. Effective perception. ठीक है? Yes or no? Effective perception जहाँ पे use किया जाता है. Right? In war, deliberate doubtful facts created in mind of enemy. Enemy दुश्मन के मन में डाउट्स पैदा किए जाते हैं. लड़ाई में तो सब चीज जायज है, और खासतौर से जब हमें जीतना है तो we use wrong information to create doubt, ताकि वो मिसलीड हो, फिर हम उनको हरा सकें. यही है सच्चाई लड़ाई की, जीत की. So remember this. Third, we come down to defeat. अब डिफीट में हिस्टोरिकल, फिर आपको समझ में आ गया होगा. कभी भी डिफीट ऑफ पाकिस्तान इन 1971 वॉर, वो भी लिख सकते हैं. अभी हाल में क्रिकेट में इंडिया ने किसको डिफीट किया? न्यूजीलैंड. वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी इतिहास ही है कुछ दिन पहले का. ऑपोजिट, डिफीट का ऑपोजिट क्या होता है? विक्ट्री. विक्ट्री कम्स फ्रॉम एफर्ट एंड प्लानिंग, या इंडिया गॉट विक्ट्री सो एंड सो, या आई अचीव विक्ट्री सो एंड सो, I was victorious in my badminton championship. जो भी आपको लिखना है. So this way you can write. Then remedial आपने लिखा. Defeat. Defeat से क्या है? Remedy क्या देखते हो? Remedy माने इलाज क्या सोचते हो? To make better plan. After defeat, better plans are made for next victory. हाँ या ना? इलाज होता है. There was a King Solomon. कई बार हारा, पर हर बार सीख के आया और जीत गया आखिर में. So you can write about it. Then second perception, defeat. मतलब अगर लिखेंगे डिफीट में सेकंड पर्सन में लिखेंगे, द पीपल हु आर फियरफुल दे ऑलवेज पैनिक एंड गेट डिफीटेड. ये बात सच है. डरपोक हमेशा हारता है, क्योंकि डरपोक बैठा रह जाता है डर के मारे. नेक्स्ट, इफेक्टिव परसेप्शन. इफेक्टिव परसेप्शन में हम क्या करेंगे? डिफीट को अलग तरीके से लिख लेंगे. यस और नो, आप उसको सीख के रूप में ले लोगे. एवरी डिफीट टीचेस अस अ लेसन फॉर टुमारो. हर हार हमें सिखाती है. इन द हिस्ट्री, डिफीट्स ऑफ बिग किंग्स टीच लेसन्स. अब आपको याद हो तो हेमू वॉज द पर्सन वॉज फाइटिंग अगेंस्ट अकबर एंड इन बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत. And what he did, a very stupid mistake. He was sitting on top of the elephant
लड़ने के लिए घोड़े में चलाया, जनता में अफवाह फैल गई, वो मारा गया, सब भाग गए, जबकि लड़ाई अभी भी बाकी थी, जीत वो रहे थे। और वो नीचे लड़ने चला आया तो पकड़ा भी गया और सब लोग भाग गए तो बेचारा हार गया। तो ये टेक्निकल एरर था, क्या जरूरत थी घोड़े में, हाथी में बैठने की, पहले ही अगर लड़ना है तो एक्शन मोड में। एम आई राइट? तो कभी कभी मती मारी जाती है, कई बार हम लोग गलती करते हैं। तो ये इफेक्टिव परसेप्शन मीन्स लर्निंग फ्रॉम इट, सम गुड लेसन्स आर लर्न फ्रॉम डिफीट, यस और नो? हाँ या ना, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, डिप्रेशन। डिप्रेशन भी नेगेटिव वर्ड है, इसका हिस्टोरिकल क्या है? इकोनॉमिकल डिप्रेशन। और डिप्रेशन को अलग अलग रूप से भी देखा जा सकता है। इकोनॉमिकल डिप्रेशन देख सकते हो, या किसी जन को मेंटल डिप्रेशन हुआ, आपको अगर याद हो तो एडोल्फ हिटलर आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वॉज सफर्ड विद मेंटल डिप्रेशन। यस, यू कैन राइट इट। अब आपने उसमें आपने कोई गलत चीज थोड़ी नहीं लिखी, आप तो डिप्रेशन के ना, देखिए आप में से कोई भी अगर डिप्रेशन सफर करता है तो लेट मी टीच यू, डिप्रेशन इज जस्ट अ थॉट वेव, यू हैव टू थिंक ऑफ समथिंग बेटर। दैट इज व्हाई आई से पीपल हैविंग अ रिच PIQ, जिनके पास हॉबी या अदर चीज एंटरटेनिंग होती है, वो डिप्रेशन में नहीं फंसते, क्योंकि 4 गंदे दोस्त मिल गए, आप उसी दिन डिप्रेशन में चले जाओगे, दुखी कर देंगे आपको एक जीवन साथी मिल गया नेगेटिव, आपको दुखी कर देगा, पर अगर आपके पास कोई एक्टिविटी होगी तो आप उससे बाहर निकल आओगे, नहीं तो यू विल कमिट सुसाइड। देयर आर सो मेनी केसेस हैपनिंग दीज डेज that men have committed suicide because they got a bad life partner. Those people, they talk negative, they live negative, they behave negative to the extent that a person commits suicide. But if you have different activities, you have different work, then you are busy, you are able to overcome it. उससे बाहर निकल आते हो, क्योंकि आप जानते हो यार ये तो नेगेटिव आदमी है ही, ये नेगेटिव जन है ही। हो सकता है मैन इज नेगेटिव, मेनी टाइम वुमेन्स हैव कमिटेड suicide, particularly girls after their marriage when they came across a thoroughly nonsense man. तो हमेशा याद रखा करिए, अगर आपका बायोडाटा रिच है, आपकी बायोडाटा में वेरियस एक्टिविटीज हैं, तो इतना तो पक्का मालूम है कि आप जीवंत रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, मस्त रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी में अपने दिमाग को ढाल लेंगे, कभी हताश नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे। सो ये याद रखिएगा। एनीवे, नाउ कम डाउन टू ऑपोजिट ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? हैप्पीनेस। यस और नो? तो आपने लिख दिया, हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, अंदर से आती है खुशी, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अचीवमेंट, हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम एक्टिविटी। अब बहुत सारी चीजें लिख दोगे। रेमेडियल डिप्रेशन में क्या होता है? आपने सुना है इतने सारे केस मेंटल डिप्रेशन में क्या करते हैं उनको? दे आर गिवन साइकेट्रिक हेल्प, दे आर गिवन काउंसलिंग, they are treated with medicines. लिख दो वही। नेक्स्ट वी कम डाउन टू सेकेंड पर्सन। अब डिप्रेसिव पर्सन कैसे होते हैं? डिप्रेसिव पर्सन अगर हमने लिखा तो हम अपनी बात तो कर नहीं रहे, हम दूसरे की बात कर रहे। तो डिप्रेसिव पर्सन आर दोस्त हु लिव इन नेगेटिविटी, लिख दिया आपने। इफेक्टिव परसेप्शन, अब डिप्रेशन को मेंटल डिप्रेशन ना देख के इकोनॉमिकल देख लिया, या वेदर डिप्रेशन देख लिया। वेदर डिप्रेशन होता है तो क्या होता है? स्टॉर्म कम्स, आंधी आती, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है। सो यू कैन से दैट डिप्रेशन कम्स फ्रॉम दिस। क्लियर? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट, सॉरो। सॉरो इज अ वर्ड। सॉरो अगेन मतलब दुख। हिस्टोरिकल, आपको किसी बात पे दुख हुआ? यस। कोरोना वॉज अ टाइम ऑफ सॉरो फॉर मेनी पीपल, बिल्कुल सच बात है, कई लोग बेचारे सफर किए थे। ऑपोजिट सॉरो का क्या होगा? हैप्पी। यस और नो? हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वॉन द चैंपियनशिप, या आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट पार्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, जो आपके सर्विस कैंडिडेट्स हैं, और आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दिस, वो भी आप लिख सकते हैं। रेमिडियल, सॉरो का रेमिडियल क्या है? टू बाउंस बैक टू लाइफ, to bounce back to life with better activity and better planning and better victory. भाई हमारे को सीखना चाहिए। कई लोग हारे थे पर हिम्मत नहीं हारी और बाद में जीत किया है, ये ट्राइड। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन, सॉरोफुल पर्सन।
sorrowful person कौन होता है? The person who keeps thinking negative, keeps thinking self, does not read anything, does not enjoy anything, but is after everything nonsensical. तो sorrowful उसके बारे में बता सकते हो. Sorrowful person are people who unfortunately do not get out of their sorrow state. भाई बात सच है. Sorrow तो एक mental state है ना. So you can say that. Just a second. Clear, not clear? Now we come down to effective perception. Effective perception क्या है? Effective perception होता है जो सकारात्मक सोचा जाता है. आप जब कभी वो चीज को एक सही तरीके से ले ले, जैसे सौरभ चाइना कौन सी है? वांगो. सौरभ बंगाल दामोदर. यस और नो? आप कभी स्टेशन से बाहर आते हो तो भी you see poor people, you feel sorrow, but you can say that poor people need help, not mere feeling of sorrow. दुखी होने के बाद कुछ मदद करो यार. Yes or no? So you can write. Effective means अच्छा रूप से देखना. Next, corruption. Corruption एक वर्ड है. हिस्टोरिकल में आप लिख सकते हो ब्रिटिशर्स promoted corruption during freedom struggle. गिरा था कि नहीं गिरा था? Next, opposite of corruption is law and order. ठीक है. Honesty. Honesty always creates a better system. Honest working creates a better system. आपने लिख दिया. Remedial. Corruption का क्या होगा? Remedial. Strict punishment and transparency can control corruption. ये आपका remedial हो गया. उसका इलाज बता रहा है. Second person, corrupt people are greedy people. मान रहे हैं? अब हम लोग फ्लो में चल रहे हैं. अब आप एक एक सेंटेंस सीखिए. अब ये नहीं कि इसको व्याख्या बार बार दी जाए. Now you should learn and that's it. Corrupt person or greedy person बता दिया. Effective perception में आप करप्शन के बारे में क्या लिखेंगे? करप्शन को आप उस तरीके से नहीं, एक सिचुएशन की तरफ ले लेंगे. ठीक है. करप्शन ऑफ माइंड इज चेक्ड बाय गुड रीडिंग. आपने इफेक्टिव परसेप्शन अलग लिख दिया, अलग तरीके से रेमेडियल टाइप भी बना दिया, चलेगा. ट्रेजेडी पे आई. ट्रेजेडी हिस्टोरिकल. अभी कोरोना ट्रेजेडी थी, एक अर्थक्वेक ट्रेजेडी हुई थी नेपाल में. यस, तो नेपाल में आपने लिख दिया अर्थक्वेक ट्रेजेडी इन नेपाल वाज सैड. आपने ऑपोजिट ट्रेजेडी का फिर क्या होगा? सक्सेस. सक्सेस और प्रोग्रेस या प्रोस्पेरिटी. यस, और अचीवमेंट. अचीवमेंट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन. आपने लिख दिया. रेमेडियल ऑफ ट्रेजेडी क्या लिखा? फॉर ट्रेजेडी बीइंग अलर्ट फॉर डिजास्टर इज इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल ट्रेजेडी. आप अलर्ट रहेंगे तभी तो रुकेगी. नेक्स्ट, सेकंड पर्सन में आपने क्या लिया भाई? एनी ट्रेजेडी. सम पीपल हु आर ऑलवेज सैड दे सफर मोर ट्रेजेडी. जो हमेशा दुखी रहेंगे उनको ट्रेजेडी ढूंढ ढूंढ के पकड़ेगी, बिकॉज इट इज लाइक दिस. नेक्स्ट, इफेक्टिव परसेप्शन पे आया. यस और नो? अगर आपने कोई बुक पढ़ी है ट्रेजेडी ऑफ सो एंड सो, आपने वो लिख दी. आपने किताब का नाम लिखा, नकारात्मक रूप देखा ही नहीं. यू डिड नॉट सी द नेगेटिव फॉर्म. यू जस्ट रोट अ बुक whichever you've read about. There is one book I'm missing it. It is tragedy of so and so. So they have written. There are. You can search in your mobile and you'll get it. So there are books, and they are different thing. There are books to train how to manage tragedy. You can write that also. Yet disobedience. Disobedience में historical में आप लिख देंगे. Disobedience brought the downfall of Mughal. मुगल में एक दूसरे को काटते रहते थे, आ गए सबके सब नीचे. सो डिसोबीडियंस हो गया. ऑपोजिट ऑफ डिसोबीडियंस इज ओबीडियंस. ओबीडियंस क्रिएट्स अ प्रॉपर सिस्टम. ओबीडियंस क्रिएट्स अ डिसिप्लिन. बिल्कुल सही बात है. रेमेडियल. इन डिसोबीडियंस वी शुड पनिश द पर्सन. इन डिसोबीडियंस वी शुड मेक श्योर दैट दे फॉलो द सिस्टम. पनिश करोगे तभी, डांटना तो पड़ेगा. स्कोल्डिंग एंड पनिशिंग इंपॉर्टेंट. Second person, disobeying people are harmful to society या harmful for organization. होते कि नहीं? अगर disobedient होंगे तो कौन उनको रखना चाहेगा? Right, remember that. Effective perception, disobedience पे आप लिख सकते हो कि discipline and disobedience are two important rules
to be checked in organization. बस हो गई, आगे बढ़िए. इंसल्ट, इंसल्ट हिस्टोरिकल में आप लिख सकते हो शिवाजी वॉज इंसल्टेड इन औरंगजेब कोर्ट, या इंसल्ट में और कोई भाषा न है, इंसल्टिंग लैंग्वेज क्रिएट्स डिफरेंसेस, लिख सकते हो आप. ऑपोजिट ऑफ इंसल्ट क्या होता है? प्रेज. प्रेज ऑलवेज इनकरेजेस, प्रेज मोटिवेट्स अ पर्सन. किसी की प्रशंसा होगी तो मोटिवेट होगा, राइट, दैट्स इट. देन वी कम डाउन टू रेमिडियल. इंसल्ट, कोई इंसल्टिंग लैंग्वेज इज पनिश्ड. अगर कोई गलत भाषा यूज करेगा तो उसको पनिश करना है. क्यों? क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग बनेगी. दैट्स इट. नेक्स्ट, सेकंड पर्सन. ठीक है, सेकंड पर्सन माने इंसल्टिंग पर्संस आर लेटर रिजेक्टेड बाय सोसाइटी. बिल्कुल सच बात है. जब वो गलत बोलेंगे तो लोग उनको नहीं पसंद करेंगे. इफेक्टिव परसेप्शन आप लिख सकते हो. इंसल्ट एंड प्रेज, प्रेज और इंसल्ट आर टू मेथड्स टू करेक्ट अ स्मॉल चाइल्ड. अगर छोटे चाइल्ड को प्रेज भी करो, कभी कभी डांटो, इंसल्ट करो तो सुधर जाएगा बचपन में ही, बड़े होके नहीं, पर तब. नेक्स्ट, लाई. लाई हिस्टोरिकल में अगर आपने देखा है, बहुत सारे लोग थे. मीर जाफर वॉज देयर एंड देयर वर मेनी अदर ट्रेटर्स वर लायर्स. पहले धोखेबाज भी होते थे, वो लाई करते थे, उनका लिख दिया. ऑपोजिट क्या है? ट्रुथ ऑलवेज विंस. वो लिख सकते हो आप. लाई का ऑपोजिट ट्रुथ, ट्रुथ ऑलवेज विंस. रेमिडियल, lying people are punished. Lying people are untrustworthy, या lying people deserve to be boycotted. Boycott कर दो, भगाओ यहाँ से, झूठे हैं, जाओ बैठे रहो, नहीं बात करना. सेकेंड पर्सन हो गया. इस इफेक्टिव परसेप्शन में लिख सकते हो. हाँ, लाई का क्या यूज होता है? कई बार फौज में हम लोग पर्टिकुलरली इंटेलिजेंस जो आपका डिपार्टमेंट होता है फौज का, दे यूज मेनी पीपल टू लाई एंड गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू द एनिमीज. तो लिख सकते हो इंटेलिजेंस कोर यूजेस पीपल टू गिव लाई एंड गिव रॉन्ग इंफॉर्मेशन टू अदर्स. ये लिख सकते हो. मिसगाइड करना है कि नहीं करना है? स्टील, स्टील पे आएगी. हिस्टोरिकल स्टील क्या होता है? स्टीलिंग किसने किया? ब्रिटिशर स्टोल many things from India. बिल्कुल सच बात है, इतिहास गवाह है. नेक्स्ट, ऑपोजिट ऑफ स्टील इज टू प्रोटेक्ट. इंडियन आर्मी इज प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग, लिख सकते हो, क्योंकि वो चोरी नहीं कर रही, प्रोटेक्ट कर रही. रेमिडियल, स्टीलिंग पीपल आर पुट बिहाइंड जेल. जेल में उनको डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, रेमिडियल है, इलाज है. सेकेंड पर्सन, स्टीलिंग पर्सन आर मोस्टली ग्रीडी एंड वेरी वेरी, what should I say, very very dubious people. बड़े दुष्ट किस्म के होते हैं, very shrewd, dirty, that is it. और लास्ट में इफेक्टिव परसेप्शन आएगा. स्टीलिंग, स्टीलिंग इंफॉर्मेशन यूज फॉर स्ट्रेटजीज इन वॉर. दूसरों की जानकारी हासिल करनी जाती है, तो वहां पे वही मैंने आपसे क्या कहा था, कोई चीज गलत और सही नहीं होती, डिपेंड करता है कहाँ पे. अगर हम स्टीलिंग दुश्मन के साथ कर रहे हैं और वो देश के हित के लिए कर रहे हैं, इफ यू डूइंग इट फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री, इट्स परफेक्टली ओके, बिकॉज वी डूइंग इट टू प्रोटेक्ट द पीपल. सो हियर स्टीलिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमी इज यूज्ड फॉर वॉर, बोल सकते हो आप. रिमेंबर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, आर्ग्यू. आर्ग्यू आए हिस्टोरिकल में, आपने लिख दिया आर्ग्यूमेंट. जो if you remember, let me tell you, yes, बीरबल used to argue with अकबर. ये एक नॉर्मल सी बात है. अब आ गया ऑपोजिट. आर्ग्यूमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्रिएट्स बेटर अंडरस्टैंडिंग. आपने उठा के बना लिया. गेटिंग ऑल ऑफ यू so what are you doing? ऑपोजिट यूज किया. रेमिडियल, ठीक है. रेमिडियल आर्ग्यूमेंट का क्या होता है? इट इज बेटर टू लिसन रादर देन टू आर्ग्यू विथ फूल्स. अरे शांत बैठो, गधों के साथ बहस मत लड़ाओ, वो कभी ना सुधरेंगे, नहीं नहीं. सो रिमेंबर दैट. नेक्स्ट, सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन में बोल रहे आर्ग्यूइंग इंडिविजुअल्स हैव ब्लोटेड ईगोज. उन लोग की हमेशा हर जी की ईगो होती है, अपने को बहुत बड़ा तोप समझते भाई बहस लड़ाने वाले. और बहस लड़ाना गलत होता है. अब आप बोलोगे सर क्या लॉयर गलत? नहीं, वहां पे अलग बात. वहां पे तो इफेक्टिव परसेप्शन आ गया. लॉयर्स
लॉयर्स आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट, बिल्कुल सही, वहां पे तो सही है। अब आपने बोला साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट गिवन बाय साइंटिस्ट, वहां पे भी सही है, तो ये इफेक्टिव परसेप्शन में आ गया। पर आर्ग्यूइंग वैसे जिंदगी में आपको नरक धरती में लाके दे देगी। अगर आप किसी से बहस लड़ाओगे और वो अगर महामूर्ख या बहुत ही ज्यादा अपने को होशियार समझता है, तो आप यकीन करिए आपने नरक को धरती पे बुला लिया। सो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। आई हैव ऑलरेडी told you story about the donkey and tiger and lion, so remember that. ट्रॉमा क्या है? हिस्टोरिकल में अगर ले जाएंगे तो it was who suffered maximum trauma? Jews suffered trauma in Hitler's camps. अरे भैया, नाजी के कैंप में ज्यूज ने बहुत सफर किया था, लिख सकते हो, हिस्टोरिकल इतिहास है। ट्रॉमा के ऑपोजिट होता है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ गुड फीलिंग, गुड थॉट्स, अच्छे विचारों से खुशी आती है। रेमिडियल ट्रॉमा में बोला जाता है ट्रॉमेटिक पीपल आर गिवन केयर एंड लव टू गेट आउट ऑफ इट, क्योंकि वो ट्रॉमा से निकले, कोई दहशत से गुजरे, कोई दिक्कत से गुजरे। देन सेकंड पर्सन ट्रॉमा पीपल नहीं, ट्रॉमेटिक पीपल नीड मोर कंसिडरेशन, मोर सिंपैथी, लिख सकते हैं सेकंड परसेप्शन। इफेक्टिव परसेप्शन में क्या लिखा जा सकता है? ट्रॉमा सेंटर, न्यू नेम ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रॉमा सेंटर, यस और नो, तो वो आप यूज कर सकते हो। देन वी कम डाउन टू डिस्मे। डिस्मे का मतलब होता है निराशा। तो आपने हिस्टोरिकल लिखा, ड्यू टू इकोनॉमिकल रिसेशन मेनी कंट्रीज सफर्ड डिस्मे, निराशा सफर की थी। ऑपोजिट डिस्मे का क्या होता है? होप। होप इज लाइफ एंड इज टू बी लिव्ड फुली, ठीक है। फिर आता है रेमिडियल। इन डिस्मे कंडीशन पॉजिटिव थॉट एंड हार्ड वर्क हेल्प्स। हार्ड वर्क करोगे, पॉजिटिव थॉट करोगे तो जीतोगे, डिस्मे में कभी हारो नहीं। सेकंड पर्सन पीपल हु आर डिस्मेड आर वीक माइंडेड, जो जल्दी निराश हो जाते हैं वो कमजोर दिल के होते हैं, हाँ या ना? अरे भाई, हम मजबूत हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, वो कमजोर दिल के हैं। वी आर सेइंग सो इट विल साउंड गुड। इफेक्टिव परसेप्शन में क्या होता है? इफेक्टिव परसेप्शन में आता है कि हम उसको प्रॉपरली यूज करें। कैसे यूज करें? द पीपल ऑफ ट्रैप्ड बिटवीन हमास एंड इजराइल आर सफरिंग डिस्मे। तो हम लोग ने नॉर्मल बात बता दी कि भाई आजकल जो लोग दोनों के बीच में फंसे हैं दुखी हैं कि नहीं, निराश है, तो यू हैव सेड दैट। नेक्स्ट वी कम डाउन टू सुसाइड। सुसाइड भी हिस्टोरिकल में है। हिटलर हैड कमिटेड सुसाइड, हिस्टोरिकल लिख दिया। ऑपोजिट ऑफ सुसाइड इज लाइफ। लाइफ इज टू बी लिव्ड फुली, जिंदगी को पूरा जियो, खुल से जियो। रेमिडियल पीपल हु आर सुसाइडल नीड काउंसलिंग, उनको सिखाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, प्यार देना पड़ता है। सेकेंड पर्सन सुसाइडल पीपल आर नेगेटिव इन देयर थॉट्स, अब हम उनकी बारे में बात कर रहे हैं कि वो लोग ऐसे होते हैं। एंड इफेक्टिव परसेप्शन इज कि व्हाट इज कॉल्ड एज, जस्ट अ सेकेंड, इफेक्टिव परसेप्शन क्या बुलाएंगे हम लोग? यस, लाइसोसोम्स आर सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। इसी तरह कई बार ऐसे भी होते हैं कि many of the, you know, I saw that in particularly when I gone to Ranthambore, or no, I think I remember going down to Corbett National Park, there I came to know that there's a barking deer. Barking deer एक हिरण होता है, वो क्या करता है अपने झुंड को बचाने के लिए जब बाघ आता है तो वो जोर जोर से चिल्ला के सबको आगाह करता है, पर वो अपने को दांव पे लगा देता। अरे भाई आवाज करोगे तो बाघ आपको तो पहचान ही लेगा, कहाँ हो, yes or no? So thus the barking deer saves the community by committing suicide and alerting, but by alerting others and commit suicide. क्यों भाई, करता है कि नहीं करता है? So this you can write down. Clear? Any doubts? Now this is what we have done, 15 odd words. I hope you've got some idea. You're learning from this and you can create your own steps.
So we are trying to come down to your door and trying to help you educate your own mind, make your mind stronger, make yourself brilliant. That is the game. God bless you. Thank you very much. Jai Hind.